हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम भूमिका का पार्ट 1 कर चुके हैं। ये हमारा श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका का पार्ट 2 है, जिसमें आप ये तस्वीर देख रहे हो। ये धृतराष्ट्र जी हैं और इनके साथ जो बैठे हैं वो संजय जी हैं। ये धृतराष्ट्र जी हैं और ये संजय जी हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? आप ये दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं। इस तस्वीर में कितने मनुष्य दिखाए गए हैं। ये मनुष्यों का जीवन बताया गया है कि एक मनुष्य जब गर्भ में होता है, जन्म लेता है, फिर वो अपनी घुटनों पे चलना सीखता है, फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना सीखता है। ऐसे ही प्रक्रिया चलती 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 रहती है और एक दिन वो बुजुर्ग हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो ये हमारी एक प्रक्रिया दिखाई गई है इस पिक्चर के माध्यम से कि एक इंसान जन्म लेता है, अपने सारे जिम्मेदारियों को संभालता है, एक दिन वो बूढ़ा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो फिर से जन्म लेता है। तो जैसे पुराने वस्त्रों को हम फेंक देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु के बाद वह नए शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। आप देख पा रहे हैं, एक रथ है, इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। आप दूसरी नेक्स्ट तस्वीर को देखिए। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अगली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, योग में सिद्ध योगी। एक योगी जी हैं, वो योग कर रहे हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता है। आगे हम देख पा रहे हैं विष्णु भगवान जी को। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। अगली तस्वीर को आप देखिए। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वह आत्मोन्नति कर सकता है। आप देखिए इस तस्वीर को।
मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। शरीर, इसमें एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश। ये भी तस्वीर देखिए आप। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। इस तस्वीर को भी देखिए, विष्णु भगवान जी हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं इसमें। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विश्व अमृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। ये देखिए हमारे कान्हा जी कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी बजाते हुए गैया के पास, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे पास प्रिय मित्र हो। आगे हम भूमिका पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयोऽभ्यासात् वेदांत सूत्र भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित रहते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत हैं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावके यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में कि फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों द्वारा पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जाना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूत है। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पग लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि
वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्व शक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजों में किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक सर्वलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यानी देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंद में जीवन बिता सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। कहा गया है, उधर्व मूल मध्य शाखमश्वत्थम प्राहुर्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि संतम वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उससे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वैन्द्व विर्मुक्ता सुख
सुख संजर गच्छन्तय मूढ़ा पदम व्ययम ततः। पदम व्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माम मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना भी आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तदाम परमम्। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्तत्वा कलेवरम ये पर्याति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु असत्य है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त हो करता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में हमें कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि हम इस जीवन में
भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सुदृढ़ आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। एकांशेन स्थितो जगत, इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्राह्मण हैं, जिनमें अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है, जहां पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दिशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोकुल वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो अब हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार न करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, जो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम वापि समरन भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कान्ते सदा तद्भाव भावित। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविदा कर्म संज्ञान या तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपार शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतः भगवत गीता में कहा गया है, यम यम वापि समरन भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कान्ते सदा तद्भाव भावित। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति में, आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं। यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि
जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण कल्पना प्रसूत नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन है, माया मुग्ध जीवेर नाही सप्तय कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपयाए कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मगन रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्प यज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यास देव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिरे मामे वैश्य संशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मनुष्य समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग इस प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करते तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा की, मेरा स्मरण करो, तथा चैतन्य का यह आदेश है कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है।
जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्यों को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमारे परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कार्य करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरण, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि च चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवद गीता। लेकिन भगवान कहते हैं, योगी नाम पी सर्वेशाम मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मास में युक्त तमो मते। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मगन रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कर्म कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवद धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उसकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भगवद गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मगन रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अध्याय में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सखे मातम निवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवद गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है।
ये कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम से गुरुमेवाभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उसको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, माही पार्थ व्यपाश्रित ये पीशयूपाभयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रानस्ते अपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाय पुण्यभक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता, स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योगी को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत परयते पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादिवर्जित, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है, गीताध्ययन शीलश प्राणायाम परसय च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तवाम सर्वपापे भयो मोक्षे येष्यामि मा शुचय। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदम नाभस्य मुख पदंदविनी श्रुता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है,
अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, किंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रादवीनी श्रुतं गीता गंडोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और उसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो गो दोदिता गोपाल लंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुघम गीतामृत महते। यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और गवाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दृढ़ रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र सतस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र सत्स्य नामानि यानी, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। सो दोस्तों, हमारी श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। सो दोस्तों, अपने विचार जरूर कमेंट्स में बताएं, और मैं भगवद गीता का भूमिका का पार्ट 1 और भूमिका का पार्ट 2 कंप्लीट कर चुकी हूं। अब हम आगे इसके भगवद गीता के अध्याय भी पूरे करेंगे और भगवद गीता से अपने ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और हम भी संसार में श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे और अपने दुखों से मुक्त हो पाएंगे और अपने जीवन में सफलता और मुक्ति पाएंगे। सो दोस्तों, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट अगली एक अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे 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 राधे।